अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए जरा, x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये है, तो आपको dy अपॉन dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप dx अपॉन d थीटा निकालो। dx अपॉन d थीटा बोलो कितना निकलेगा? ये तो कांस्टेंट है ये, इसका करेंगे तो कितना आंसर आएगा? थीटा का साइन cos थीटा कितना हुआ? माइनस साइन थीटा, प्लस इसका अलग से करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही तो आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा कैंसिल हुआ, थीटा cos थीटा बचा, तो इसे क्या लिख देंगे? a थीटा cos थीटा। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? ठीक है साहब। अब दूसरा वाला y इक्वल टू कितना था? ये, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करिए, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करिए, तो कैसे करेंगे? dy अपॉन डी थीटा कितना आएगा बोलो? dy अपॉन डी थीटा कितना होगा? a साइन थीटा का कितना हुआ? cos थीटा, माइनस लगाओ, इसका करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन करो, ये a दिस इज cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और दिस इज माइनस cos थीटा, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? a थीटा और दिस इज साइन थीटा। अब हमें क्या फाइंड करना था? हमको फाइंड करना था dy अपॉन dx, तो दिस इज dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? ठीक है, सबको आता जा रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? ठीक है ना? अब ये dy अपॉन डी थीटा कितना था बोलो? दिस इज a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय और दिस इज a थीटा और cos थीटा। ठीक है ना? तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर आया, तो जो फाइनल आंसर आया दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आ गया कि नहीं आ गया? एग्जाम में भी जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे, आपका आंसर आएगा, उसको बॉक्स में डालते जाइए, जिससे टीचर जब कॉपी आपकी चेक करेगा तो सबसे पहले उसकी नज़र आपके उस बॉक्स पे जाएगी, देखेगा हाँ भाई आंसर सही आ गया, ठीक है ना? उसके बाद फिर बीच में स्टेप चेक करेगा, बाकी सब नहीं आया समझ में, बट आंसर आपके एकदम प्रॉपर दिखने चाहिए, साफ साफ के आपका ये फाइनल आंसर है। ठीक है ना? Show that f(x) is equal to log x upon x has maximum at x is equal to e। आपको ये प्रूव करना है कि log x upon x वाला जो फंक्शन है उसकी x इक्वल टू e पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है ना? तो मतलब सीधा सीधा सा है, आपको ये प्रूव करना है कि ये एक मैक्सिमम फंक्शन तब होगा जब x की प्लेस पर हम e लिखें। ठीक है ना? चलिए तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन देखिए जरा। f(x) इज इक्वल टू कितना? log x अपॉन x। आप f डैश x बताइए कितना होगा? डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो दिस इज f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग x अपॉन x स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है बताइए? डबल डैश भी निकाल दो, साथ साथ निकाल दो, कितना आएगा? डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, क्लियर? एक पावर कैंसिल, तो कितना आंसर आया बोलिए? दिस इज माइनस एक्स और माइनस 1 माइनस लॉग एक्स और दिस इज 2x और नीचे x रेज पावर 4। इस पूरे में से x को कॉमन लीजिए, एक कॉमन x को कॉमन लीजिए, तो x को कॉमन लेंगे कितना बचेगा? दिस इज -1 और ये x कॉमन चला गया तो -2 आएगा, -2 और 1 माइनस लॉग x। ओके, और दिस इज x रेज पावर 4, x रेज पावर 4। तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा? 3 पावर आएगी, 3 पावर आएगी। अब ये कितना आ गया बताइए? तो दिस इज द फाइनल आंसर। देन f डबल डैश x इक्वल्स टू, बोलिए कितना? 1 माइनस का 1, इस -2 को अंदर भेज दीजिए, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस 2 लॉग x, प्लस का 2 लॉग x अपॉन x क्यूब। ठीक है साहब? तो देन f डबल डैश x इक्वल्स टू -3 प्लस 2 लॉग x अपॉन x क्यूब। आ गया कि नहीं आ गया? नाउ अब ये डबल डैश वाली वैल्यू पुट करिए,
ठीक है ना, ये आ गया। अब मैंने दोनों डबल डैश तो निकाल दिए, मतलब पहले निकाल दिए हैं, पहले ये निकाल दिया है, चलो मान लो 1, और ये निकाल दिया मान लीजिए 2, ठीक है ना। तो अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है साहब। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो कैसे निकलता है? f डैश x इज इक्वल फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू f डैश x इक्वल टू 0 लिखेंगे। f डैश x का मतलब कितना? 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर को 0 लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो देन log x इज इक्वल टू 1 को तो हम log e लिख सकते हैं, log e ही तो 1 होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू e। x इज इक्वल टू e ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर या तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी या फिर मिनिमम वैल्यू आएगी, बट कौन सी वाली आई है ये कैसे पता चलता है? इसके लिए हम डबल डैश e की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो आपने डबल डैश x निकाला है उसमें आप ये e पुट कर दो। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। तो e पुट करेंगे, दिस इज -3 प्लस का 2 log e अपॉन e का क्यूब। तो आपको पता है तो 1 होता है, तो -3 और प्लस का 2 दैट इज माइनस का 1 अपॉन e क्यूब। नेगेटिव आंसर आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू e इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का आ गया ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सबको देख लिया करिए, ठीक है बच्चों। Water is dripping out from a conical funnel of semi-vertical angle π/4 at the rate of 2 cm square per second, 2 cm square per second in the surface area through a hole at the bottom. When the slant height is 4 cm, find the rate of decrease of the slant height. ठीक है ना। तो इसके लिए एक कोन है हमारे पास ऐसे करके, ठीक है, ये कोन हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई r, ये इसकी हाइट हो गई h, और ये स्लैंट हाइट हो गई l। सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि दिस इज π/4, ठीक है। ये वाला एंगल कितना बोलो? π/4 है। अब इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, इसमें छोटा सा छेद कर दिया इधर से, मान लीजिए ऐसे करके हमने होल कर दिया, जब पानी टपकता जाएगा गिरता जाएगा ना, नीचे गिरता जाएगा, तो पक्का इसकी स्लैंट हाइट कम होती जाएगी ना। पहले पानी यहाँ था, फिर यहाँ स्लैंट हाइट कम होती जाएगी ना। तो वो यही पूछ रहा है आपसे किस रेट से स्लैंट हाइट कम हो रही है। तो फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो दिया है और जो पूछा है वो सारी चीज़ें लिख दिया। देखिए मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा, लेट ऐसे लेट वैसे, तो वो आप कर लेंगे सब अपने आप, आपको पता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, वो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले जो दिया है वो लिख दीजिए। क्या क्या दिया है? सेमी वर्टिकल एंगल इतना था, वो लिख लिया, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड मतलब क्या? पक्का स्लैंट हाइट की बात नहीं कर रहा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड मतलब उस सरफेस एरिया की बात कर रहा है। इतनी सारी सरफेस में पानी भरा हुआ था, उसमें पानी टपक गया, सरफेस कम होती आ रही है ना। जो गीला सरफेस था वो कम होता जा रहा है, तो पानी की सरफेस कम होती जा रही है। ds/dt आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बताओ? ds/dt की जो वैल्यू है वो दी हुई है, कितनी दी है बताइए बेटा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। सरफेस एरिया टाइनी होल, स्लैंट हाइट इज इतना सेंटीमीटर, व्हेन द स्लैंट हाइट इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट, यानी कि व्हाट इज द चेंज इन द स्लैंट हाइट dl/dt, ये आपसे पूछा हुआ है, व्हेन l इज इक्वल टू 4। ये चीज क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस इतना सा खेल है ना। तो ds/dt दिया हुआ, dl/dt पूछा है, तो सीधा सीधा सा है। सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना है। dl/dt पूछा है, उसको l की फॉर्म में चेंज करना है। दो चीज याद रखिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना है, उसे l की फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले l की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज πr/l, है ना। तो देखो मुझे तो l की फॉर्म में चेंज करना था, क्योंकि dl/dt निकालना है, तो l तो मेरे पास है, ये पाई है, ये कांस्टेंट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये एल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे एल ही तो चाहिए था, मुझे इस आर से ही प्रॉब्लम है। तो आर को एल की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब आर को एल की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, अब वो देखिए, है ना कैसे करेंगे। ये ट्रायंगल देखिए, इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए। साइन पाई बाई 4 कितना हुआ, साइन पाई बाई 4 कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री का है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है r, हाइपोटेनस कितना है l। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू r अपॉन l। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू l अपॉन अंडर रूट 2। आ गया कि नहीं आ गया। अब मेरा काम खत्म। अब तो मुझे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना होता है, पाई आर एल। सरफेस एरिया पाई तो पाई है ही है, r का मतलब l अपॉन अंडर रूट 2 इंटू l, तो l है ही है, तो कितना आ गया बताइए। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट 2 को तो बाहर लिख दो, कांस्टेंट है, l स्क्वायर यहां लिख दो, ठीक है नहीं ठीक है। अब ds अपॉन dt दिया है, dl अपॉन dt निकालना है, तो पक्का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, करो। तो कितना हुआ बताइए, ds अपॉन dt इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट 2, दिस इज 2l, और dl अपॉन dt। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब इधर आइए, तो ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ds अपॉन dt क्वेश्चन में दे रखी थी 2, और दिस इज पाई अपॉन अंडर रूट 2, और दिस इज 2l, और dl अपॉन dt। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा के इधर शिफ्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन पाई l इज इक्वल टू dl अपॉन dt। अब आपको l की वैल्यू भी dl अपॉन dt निकालना था when l is equal to 4, है ना, ये तो निकालना था। तो दिस implies that dl अपॉन dt when l is equal to 4 is equal to अंडर रूट 2 अपॉन पाई l के प्लेस पे 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ गया कि नहीं आ गया बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो दिस इज द आंसर। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करिए, पक्का करिए, करते रहिए। ओके बच्चों, देखिए जरा, if y is equal to e raised power ax cos bx then prove that d square y upon dx square minus का 2a divided by dx plus a square plus b square y equals to 0। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं जरा, आइए, ठीक है। तो देखो जरा, आपको जो y दिया हुआ था दैट इज e raised power ax और cos bx, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना होगा, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, cos bx का कितना होगा माइनस sin bx, और bx का अलग से करेंगे तो b, प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो कितना आएगा बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e रेज पावर ax और a, यही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इस पूरे स्टेप को आप क्या लिख सकते हो, देखो a तो ये है ही है, ये वाला, और इस पूरे को हटा के आप क्या लिख सकते हो, देखो जरा, e रेज पावर ax cos bx, पूरे को y लिख सकते हो, है ना, y लिख सकते हो। अब आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास रह गया ये माइनस का b e रेज पावर ax और sin bx, ठीक है ना, इसे नंबर 1 डाल के छोड़ दो, ठीक है। अब करो जरा ऐसे डिफरेंशिएट दोबारा से करिए, कितना आंसर आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बी को यही रहने दो, फिर दोबारा से, ठीक है ना। तो फर्स्ट, चलो इसे फर्स्ट मान लो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ई रेज पावर ए एक्स और ए, प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो cos b, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मार सकते हैं, और एक b और आएगा इसमें, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे sin bx और cos bx, और एक b और आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताइए, खोलो ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, a dy अपॉन dx माइनस का कितना आएगा, ये आएगा पूरा a b e रेज पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का बी स्क्वायर ई रेज पावर ए एक्स और cos बी एक्स, यही आ गया कि नहीं आ गया बताइए। तो दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए
dy अपॉन dx, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो क्या लिख सकते हैं बताइए, इसमें से आप एक काम करो, इसमें से इसकी फॉर्म में चेंज कर दो, इसको इसकी फॉर्म में b e रेज पावर x sin bx, b e रेज पावर sin bx, यानी कि a को तो यहीं रहने दो और आपके पास जो स्टेप बचा ये वाला, ये b e रेज पावर ax sin bx, b e रेज पावर ax sin bx, इस पूरे को उठाए क्या लिख सकते हैं बताओ, ये बचा ना, इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे बोलो, ये चला जाएगा तो a y माइनस dy बाई dx हो जाएगी, a y माइनस dy अपॉन dx। वो इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें dy बाई dx और y और a b के टर्म्स हैं साथ, तो dy बाई dx की फॉर्म में चेंज करते जाओ सबको, ठीक है कि नहीं, ठीक है, dy बाई dx की फॉर्म में चेंज करते जाओ, ठीक है साहब। तो कितना आंसर आएगा, अब देखिए जरा, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का b स्क्वायर, और ये पूरा क्या है देखो बच्चों, ये पूरा e रेज पावर x cos bx, e रेज पावर x cos bx, मतलब ये पूरा y है, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, y है कि नहीं है। अब ब्रैकेट खोलो, कितना आंसर आएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइड बाय dx, a डिवाइड बाय dx, इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस a स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर y प्लस का a डिवाइड बाय dx, a dy बाई dx और माइनस b स्क्वायर y, ठीक है, कितना हो गया बोलो, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू a dy बाई dx मतलब 2a dy अपॉन dx a स्क्वायर, और ये इसमें से अगर मैं माइनस का y कॉमन ले लूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको उठा के लेके आ जाओ तो आपका प्रूफ हो जाएगा, दिस इज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2a dy अपॉन dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, दिस इज द प्रूफ। आगे बच्चों सबको समझ में, अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, देखते जाइए इन सारे क्वेश्चंस को और करते जाइए, ठीक है ना, पेंडिंग कुछ मत छोड़िए, बस आज का काम आज खत्म करना है, कल का काम कल खत्म करना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पक्का इसको वो केस स्टडी की फॉर्म में पूछ ले या कैसे भी पूछ ले, ज़्यादातर क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में पूछ सकता है वो, क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम वाला एक लंबा क्वेश्चन होता है और केस स्टडी में से ही पूछते हैं, है ना, तो इसको ध्यान से करना। मैक्सिमम वहाँ के क्वेश्चंस मैंने कॉपी में करा दिए हैं, बहुत सारे करा दिए हैं और बहुत सारे आपको करने के लिए दे भी दिए हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन को ध्यान से करिए। एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी है, इसमें लिखा है अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। हमें एक ऐसा बॉक्स बनाना है जो उसका बेस यानी कि फर्श वो रेक्टेंगल जैसा है और चारों दीवारें वो भी रेक्टेंगल जैसी ही हैं। आगे कि नहीं आगे बताइए। डेप्थ इसकी यानी कि 2 मीटर है, डेप्थ का मतलब होता है इसकी हाइट 2 मीटर की हो गई और इसका वॉल्यूम 80 मीटर 80 नहीं सॉरी 8 है, 8 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम कितना है इसका बोलिए, 8 मीटर क्यूब। इफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द टैंक इज ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, यानी कि बेस यानी कि फर्श, मान लो किसी भी चीज से आप फर्श बना रहे हैं, एल्युमिनियम से बना रहे हैं या आयरन से बना रहे हैं, तो उसका जो फर्श बनाने का जो खर्चा है दैट इज ₹70 पर स्क्वायर मीटर आएगा। एंड आगे कि नहीं आगे बताइए। और इसके अलावा क्या करना है बताइए, बेस तो 70 हो गया एंड फॉर द बेस एंड 45 पर मीटर स्क्वायर फॉर द साइड्स। और इसकी जो साइड्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, जो दीवारें हैं, लेफ्ट वाली, राइट वाली, आगे वाली, पीछे वाली, इन सबको बनाने के लिए आपके ₹45 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्चा आएगा। तो आपको ये पता लगाना है कि सबसे कम पैसे कब खर्च हो सकते हैं, लीस्ट एक्सपेंसिव कब आएगा, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। आप एक काम करिए, एक बॉक्स बना के दिखा देता हूं मैं आपको। वैसे मान लीजिए एक बॉक्स है हमारा ऐसे करके, ठीक है, ये एक बॉक्स है। अब ये ऊपर से खुला हुआ है, मान लीजिए ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि ये वाला पार्ट ऊपर वाला है नहीं है, इसमें ओपन है, यहाँ से ओपन मतलब ये वाली सरफेस है ही नहीं है मान लीजिए। तो आपके पास 4 दीवारें बची, आगे वाली, पीछे वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, लेफ्ट वाली, राइट वाली, लेफ्ट राइट, आगे पीछे और नीचे वाली। ऊपर वाली खत्म है, वो है नहीं है, ऊपर से खुला हुआ है ना इसलिए। तो
मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो x है, ब्रेथ है वो y है, जो हाइट है वो क्वेश्चन में 2 दे रखी है। मैं लेट नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, वो आप लिख लेना, मैं लिख के नहीं दिखा रहा, है ना। तो आपका जो वॉल्यूम था वो कितना दिया था आपको 8। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू 8, देन xy इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन x। आ गया कि नहीं आ गया बताइए, ये आ गया। अब यहां से आगे क्या करना है हमको, यहां से आगे हमें लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, मतलब सबसे कम पैसे लगने चाहिए। तो मतलब किस चीज की बात कर रहा है ये, पैसे कम तब खर्च होते हैं जब जिस शीट से आप इसको बना रहे हैं, जिस मटेरियल से आप इसको बना रहे हैं वो सस्ती आए, मतलब सबसे कम सरफेस जब लगेगी, जब सबसे कम मटेरियल खरीद के लाएंगे तभी तो कॉस्ट कम आएगी। तो आपको कॉस्ट को मिनिमम करना है, मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहा है, वो सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। आगे कि नहीं आगे बच्चों सबको समझ में। तो देखिए सरफेस, अब आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया आया इसका, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपने इसका बेस बनाया होगा, बेस फर्श, फर्श यानी कि ये वाला पार्ट, इसका एरिया कितना हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो हो गया, अरे यही तो हो गया। अब प्लस प्लस क्या प्लस करना है इसमें बताइए, चारों दीवारों का एरिया, एक दीवार ये वाली, एक ये वाली, एक इसके सामने वाली, एक इसके सामने वाली, है ना, चारों दीवारों का एरिया। तो एरिया 4 वॉल्स कितना होता है, एरिया 4 वॉल्स कितना होता है, 4 वॉल्स का एरिया कितना निकलेगा बताइए। आपने छोटी क्लास में सीखा था 2l प्लस बी इंटू एच, 12 हाइट का भी 2 है ना, 2l प्लस बी इंटू एच हो गया। तो s इजिकल टू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई के प्लेस पर 4 लिख सकते हैं, प्लस 2 2 जा, ये भी 4 हो गया, x तो x है ये, y के प्लेस पर आप 4 अपॉन x लिख दो। आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारी जो सरफेस आएगी दैट इज 4 प्लस 4, और ये पूरी बस यही आएगी, ठीक है ना, इसे रहने दो, है ना। ये आ गया आपका सरफेस, सरफेस आपका ये आ गया, ठीक है नहीं, ठीक है। अब ये सरफेस एरिया है आपका, आपको इसको मिनिमम मैक्सिमम करना है ना। कैसे करेंगे देखिए जरा, ds अपॉन dx करिए, कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, इसका करेंगे 4, और ये कितना आएगा 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम s, ds अपॉन dx को 0 लिखना पड़ेगा, यानी कि 4 और 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर को 0 लिखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करके आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 आएगा। प्लस माइनस 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम x का मतलब लेंथ, और जो लेंथ है वो तो माइनस की हो ही नहीं सकती, इसलिए प्लस में लिखा है, ठीक है ना। अब x इक्वल टू ये लिख देंगे, जब x इक्वल टू 4 होगा तब आपका सरफेस या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, मैक्सिमम है या मिनिमम है ये कैसे पता चलेगा, डबल डिफरेंशिएशन करो। तो डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बोलो कितना हुआ। तो ये तो 4 है ये, और ये कितना हो गया माइनस, तो माइनस तो प्लस का 8 अपॉन एक्स क्यूब, यही तो हो जाएगा, है ना। कितना हो गया 32 अपॉन एक्स क्यूब, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, व्हेन एक्स इक्वल टू 2 लिखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 2 का क्यूब 8 दैट इज 4, 4 0 से बड़ा आ रहा है ना, 4 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब 4 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका सरफेस एरिया इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 जब लिखेंगे तो आपकी सरफेस एरिया मिनिमम होगा, यानी कि सबसे कम शीट लगेगी, यानी कि सबसे कम पैसे खर्च होंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आ गया ना। तो अब ये आ गया, अब x इक्वल टू लिख देंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आएगा, ये देखो x को 2 लिख देंगे तो y भी 2 आ जाएगा, y भी 2 आ जाएगा। तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा आपका सरफेस एरिया ये था, पुट इन फर्स्ट, तो आपका जो सरफेस एरिया निकलेगा सारा मिला मिलू के वो ये निकलेगा 4 प्लस 4 और x के प्लेस पर 2, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में नहीं आ रहा है बोलो यार। कॉस्ट निकालनी है आपको इसकी, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, y की और x की दोनों वैल्यू आ गई ना। एक्चुअली में आपको बेस का और चारों दीवारों का जो सरफेस एरिया है उसकी जो कॉस्ट है वो अलग अलग दे रखी है, तो आप उनका कॉस्ट अलग अलग निकाल के ऐड करिए तो आपकी टोटल कॉस्ट निकलेगी। तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे करिए,
सरफेस एरिया ऑफ बेस कितना हुआ, है ना, सरफेस एरिया ऑफ बेस, बेस कौन सा था, ये वाला, लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई आएगा, x इंटू वाई आएगा, x कितना था 2, y कितना था 2, कितना आ गया 4, तो कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट फॉर बेस, बेस के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4। अब बेस की जो कॉस्ट थी, बेस के लिए 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर था, 70 से मल्टीप्लाई कर दो, 280 रुपीज हो गए, आ गया कि नहीं आ गया बताइए, 280 रुपीज हो गए, 280 रुपीज हो गए। अब है ना, ऐसे निकालिए आप, किसके लिए, चारों दीवारों के लिए, तो चारों दीवारों का एरिया कितना था, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना निकलता है 2l + b × h, तो 2 इंटू ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो कितना हो गया 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 मीटर स्क्वायर, यही तो हो गया, नहीं समझ में आया, अरे बोलो यार 16 मीटर स्क्वायर हो गया, तो कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट कितनी हो गई 16। अब चारों दीवारें थी, उनकी कॉस्ट जो थी 45 के हिसाब से निकालनी है, किसके हिसाब से निकालनी है बताइए, 45 के हिसाब से, अरे समझ में नहीं आ रहा है यार, तो 45 के हिसाब से निकालेंगे इसकी कॉस्ट, 45 का इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आंसर आएगा 80 8 और 64 8 कितने होते हैं 720, आ गया ना, अब ये आ गया, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, अब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 720, तो चारों दीवारों की, और 280 बेस की, तो 1000 रुपए हो गए आपके, आ गया कि नहीं आ गया, 1000 रुपीज़ खर्च होंगे तब आपका ये बनेगा। ओके बच्चों, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ और देता जा रहा हूँ, प्लीज़ करते जाइए इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।